जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूपी चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं एयरफोर्स नॉन कॉम्बिटेंट का ऑफलाइन फॉर्म जो है कैसे फिलअप करना है। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा मेरे भाई। फॉर्म फिलअप करने से लेकर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे फॉर्म को एड्रेस डालना है, लिफाफे में डाक टिकट लगेंगे या नहीं लगेंगे, कहाँ पे जमा करना है और कैसे फॉर्म को फिलअप करना है जिससे कि आपका एडमिट कार्ड है वो परफेक्टली आ जाए मेरे भाई। तो जो जो बताऊंगा मेरे भाई वैसे वैसे करोगे तो 100% जो है मेरे भाई आपका एडमिट कार्ड है वो आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले देखिए कि फॉर्म का जो फॉर्मेट होगा ना, इस फॉर्मेट वाले ही फॉर्म में आप लोग फिलअप करना है। ये पूरा ऑफिशियल और एचडी क्वालिटी के फॉर्म में ही फॉर्म फिलअप करना। अब देखो लो क्वालिटी होंगे ना तो सही से दिखेंगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब इस फॉर्म को डाउनलोड कहाँ से करना है, तो इसका डाउनलोड करने का लिंक आप लोग को डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा, गूगल में सर्च कीजिएगा www.sgst.in और यहाँ पे आ जाना है। और उसके बाद आने के बाद आपको ऊपर में ही दिख जाएगा मेरे भाई क्या चीज़, ऑफलाइन फॉर्म का सेक्शन। सिंपली इस ऑफलाइन फॉर्म वाले पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा नीचे आओगे तो ऊपर में देखो कि यहाँ पर एयरफोर्स नॉन कॉम्बिटेंट रिक्रूटमेंट 2026, सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा मेरे भाई क्या चीज़, ये ऑफलाइन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन। तो यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करके आप लोग कर सकते हैं, या इसका डायरेक्ट लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर भी क्लिक करके आप लोग जा सकते हैं। चलिए आगे फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा भाई रोल नंबर, इसमें आप लोग कुछ फिलअप नहीं करना है। दूसरा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको भी आप लोगों को खाली छोड़ देना है। जब भी फॉर्म फिलअप करना 10वीं के मार्कशीट के अनुसार ब्लैक पेन से फॉर्म को फिलअप करना है और सारा का सारा कैपिटल लेटर में फॉर्म फिलअप करना है और खुद से करना है, टाइपिंग नहीं करवाना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर फोटो जो होगा हाल फिलहाल का रिसेंटली फोटो यहाँ पर चिपकाना है। और फोटो चिपकाने के बाद आधा सिग्नेचर यहाँ और आधा फोटो पे ज़रूर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे कि हाउस कीपिंग के लिए कर रहे हो तो हाउस कीपिंग, एक हॉस्पिटलिटी का है तो वो यहाँ पर आप लोग हॉस्पिटलिटी जो है वो डाल सकते हो। तो मैं अभी हाउस कीपिंग के लिए डाल रहा हूँ तो यहाँ पर हाउस कीपिंग भर दिया। अगर आप हॉस्पिटलिटी के लिए डालोगे तो वो डाल देना। उससे सिंपली नीचे आना, 10वीं के मार्कशीट के अनुसार सबसे पहले अपना नाम डालना, जो भी आपका नाम होगा, इसमें आधार कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि अगर आप लोग जम्मू कश्मीर असम से हैं मेरे भाई, मेघालय से हैं, तो आपको आधार कार्ड नहीं है यहाँ पर तो नहीं दे सकते हो। बाकी अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको कंपलसरी के आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं फादर नेम में आपका जो फादर नेम होगा, फादर आपका क्या करते हैं, जैसे किसी का फार्मर होंगे, किसी के लेबर होंगे, किसी के बिजनेसमैन, जो भी होंगे वो लिखना। मदर नेम यहाँ पर आप लोग को लिखना है। यहाँ पर आप लोग डेट ऑफ बर्थ लिखना है 10वीं के मार्कशीट के अनुसार। और उसके बाद गूगल पे जाना, एज कैलकुलेटर खोलना और ये डेट डालना मेरे भाई। और अभी तक में, वर्तमान में अभी तक कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो गए वो आप लोग को यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर ईयर और मंथ में ही पूछ रहा है तो यहाँ पर देखना 19 साल 4 मंथ होता है तो 19 4 4 मंथ या 6 मंथ, जितना आपका आता है कैलकुलेट करके यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद नेशनलिटी में आप लोग को इंडियन भरना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग मैरिड अनमैरिड हो तो यहाँ पर सिंपली अनमैरिड पे क्लिक करना है, क्योंकि ये अनमैरिड के लिए वैकेंसी है। अगर बॉडी पे कोई टैटू है तो यस कीजिएगा, नहीं तो सिंपली नो पे क्लिक करके यहाँ पर नो आप लोगों को फिलअप करना है। यस मत करना, यस करोगे तो फिर मेडिकल में दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है मेरा भाई, सिंपली आप लोग यहाँ पर एड्रेस आप लोग अपना डाल देना, ठीक है, विथ पिन कोड और पोस्ट ऑफिस के साथ यहाँ पर आप लोग को डालना है, ठीक है। उसका जो भी आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जो होगा आप लोग अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा। उसका देखो यहाँ पर ये मेरे भाई कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है। देखो दोनों एड्रेस सेम होगा तो सेम भरिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस है, मतलब कि शुरू से कहीं आपका कहीं और घर है और अभी वर्तमान में कहीं और रह रहे हैं, तो वो वाला एड्रेस इसमें भराएगा और परमानेंट एड्रेस जो होगा वो इसमें भराएगा। लेकिन अगर आप वर्तमान में भी वहीं रह रहे हो और अभी भी वहीं रह रहे हो तो दोनों एड्रेस सेम फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद पुलिस स्टेशन आपका जो भी होगा वो डाल दीजिएगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाता है। ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास पे है तो आप सिर्फ और सिर्फ 10वीं के डिटेल दे सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पर 12वीं के डिटेल दे रखा है तो आप 12वीं पास हो तो 12वीं का भी डिटेल जरूर दे दीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। 10वीं पास पे 10वीं वाले बंदे सिर्फ 10वीं का डिटेल देके छोड़ सकते हैं। यहाँ 10वीं में जिस बोर्ड से आप बोर्ड का अपना नाम लिख देना। यहाँ पर जो 10th का सर्टिफिकेट नंबर होगा, 10th का सर्टिफिकेट नंबर और 12th का सर्टिफिकेट नंबर आप लोग को डाल देना है। उसके बाद नीचे आना, यहाँ पर लैंग्वेज जो होगा आप कौन कौन से रीड और राइट कर लेते हो, तो हिंदी और इंग्लिश कॉमनली सब कर लेते हैं, तो ये आप लोग को हिंदी इंग्लिश भरना है। डिटेल ऑफ पास सर्विस, अगर पास सर्विस आप पीछे किए हो तो यहाँ पर लिखना, नहीं तो सिंपली इस सबको क्या कर देना है मेरे भाई, खाली छोड़ देना है, ठीक है। अगर किए हो तो यस, नहीं तो सिंपली छोड़ दो, इसमें कोई भरने की ज़रूरत नहीं
नहीं है, ठीक है। उसका नीचे आना, यहाँ पर जिस डेट को फॉर्म को डालोगे, जैसे कि आज तारीख हो गया मेरे भाई 8/2/2026, तो जो डेट हो गया मेरे भाई यहाँ पर डेट डालना, जिस डेट को अप्लाई करोगे पोस्ट ऑफिस में डालना है, उस डेट को डेट डालना, यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर लेना और सिंपली आप लोग को नीचे आना है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा सर्टिफाइड बाय अप्लीकेंट, सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी डेट डालना, अपना सिग्नेचर करके सिंपली छोड़ दीजिएगा। उसका नीचे आएगा फिल इन द कैपिटल लेटर। यहाँ पर अगर यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है अटैच किए हो सर्टिफिकेट के साथ। सबसे पहले 10वीं की अगर आपने सर्टिफिकेट अटैच किया है मेरे भाई, तो यहाँ पर सिंपली आप क्या कीजिएगा, यस कर दीजिएगा। यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिएगा। अगर करैक्टर सर्टिफिकेट नो ओल्डर देन 6 मंथ, तो सिंपली इस पर भी क्या करना है, आप लोग को यस करना है। बहुत सारे बच्चे के मन में चलेंगे सर मेरे पास करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, तो इस पर यस करे कि नो करे, सिंपली यस कीजिएगा। अभी नहीं है तो वहाँ पर बाद में भी आपको मौका देगा जमा करने के लिए। ऐसे आप अपना मुखिया से या स्कूल से या आप लोग अप्लाई कर सकते हो मेरे भाई, कहीं से भी बनवा के लगा सकते हो सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत की सीन नहीं है। उसके बाद नीचे आते हैं मेरे भाई, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे भाई एज दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो कि ये है मेरे भाई किसके लिए, देखोगे तो ये कॉन्सेंट फॉर्म जो है पेरेंट लीगल, जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं वो अपने यहाँ पर पेरेंट के नाम से ये कॉन्सेंट फॉर्म को फिलअप करेंगे। लेकिन जो 18 साल से मेरा भाई क्या चीज़ है ऊपर है, 18 साल से ऊपर है, वो ये वाला को फिलअप करेंगे, इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है। तो कोई एक ही फिलअप करना है। तो अगर आप 17.5 साल के हैं तो यहाँ पर अपना पापा का नाम लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट तुम्हारा होगा, यहाँ पर पिताजी का सिग्नेचर और यहाँ पर डेट डला जाएगा, ठीक है। डेट आप लोग सिंपली डाल दीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 18 साल वाले बच्चों के लिए है, ठीक है, जो 18 साल के हैं, 18 साल से नीचे है। लेकिन 18 साल से अगर आप ऊपर हैं तो उसको छोड़कर सिंपली यहाँ पर अपना नाम डालिएगा, जो भी आपका नाम होगा, यहाँ पर अपना सिग्नेचर, यहाँ पर डेट डाल के आप लोगों का काम जो है खत्म हो गया। उसके बाद ये जो है मेरे भाई ये ऑफिशियल है, ऑफिस वाले फिलअप करेंगे, तो इसमें कुछ भी भरने की आप लोग को ज़रूरत नहीं, सिंपली इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है। अब मेन पोर्शन आता है एडमिट कार्ड को लेकर, सिंपली यहाँ पर फोटो जो चिपकाकर और यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हाउस कीपिंग जिसके लिए आप अप्लाई करो उसका यहाँ पर नाम हाउस कीपिंग, अपना नाम, आधार कार्ड नंबर, उसके बाद यहाँ पर फादर नेम, मदर नेम, उसका सिंपली नीचे आना है, आपका जो भी हाउस नंबर होगा वो आप लोग डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर विलेज का नाम, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, जो भी है आपका कॉमनली एड्रेस वो, और नीचे जो आप लोग को दिख रहा होगा 5-6, इसको सिंपली खाली छोड़ देना है। अब इस तरह से आपका फॉर्म जो है पूरा फिलअप हो चुका है। अब इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, लिफाफे में कैसे डालना, डाक टिकट क्या लगेगा, कहाँ पर कैसे भेजना, आप चलिए वो आपको हम बताते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट लगेगा फॉर्म फिलअप करने के बाद वो रेडी कर लीजिएगा। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि 10th आपने वहाँ पर 10वीं पे भर्ती है तो 10वीं का आप लोग को मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आप लोग को लगेगा। अगर आपने वहाँ पर 12th का डिटेल दिया है तो फिर आप लोग को 12th का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप लोग को देना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने 10th का डिटेल दिया तो 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट देकर छोड़ देना है। जिसने 12th दिया उनको दोनों देना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र आप लोग को लगेगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है तो दीजिए, जनरल वालों को नहीं लगेगा, बाकी जो भी कैटेगरी है वो कास्ट सर्टिफिकेट दे देना, ठीक है तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आधार कार्ड आप लोग को लगेगा। उसके बाद कास्ट करैक्टर सर्टिफिकेट जो है मेरे भाई वो लगेगा, ठीक है। अगर अभी वर्तमान में तो दीजिए, नहीं तो बाद में आपको तो देना ही पड़ेगा। तो करैक्टर सर्टिफिकेट भी आप लोग हो सके तो बनवा के दे दीजिए, मुखिया या कुछ स्कूल से या कहीं से भी। करैक्टर सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज का फोटो, एक छोटा वाला आप लोग को लिफाफा दुकान से खरीदना है और एक बड़ा वाला लिफाफा खरीदना, भी लिफाफा भी आपको हम दिखा देंगे। और 10 रुपये वाला पोस्टल स्टाम्प आप लोग अपना डाकघर से जाकर ले लीजिएगा। उसके बाद कोई आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है हॉस्पिटलिटी या हाउस कीपिंग का तो वो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और जितना भी अभी डॉक्यूमेंट बताएं वो सबके सबका फोटो कॉपी करवा के और सब पे सिग्नेचर और नीचे डेट लिख दीजिएगा, जिसको सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। सारे फोटो कॉपी पे अपना सेल्फ अटेस्टेड करके और सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद क्या कर देना है, जो अभी फॉर्म फिलअप किया उसके साथ आपको इसको लगा देना है, ठीक है। पहले हो जाएगा आप लोग का फॉर्म और उसके नीचे सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है रख के और बढ़िया से इसको क्या कर दीजिएगा, फोल्ड कर दीजिएगा, ठीक है। गोल गोल घुमा के फोल्ड करके और उसके फोल्ड करने के बाद 2 लिफाफा खरीदना है। एक ये ऐसे बड़े वाला लिफाफा होगा और एक जाके दुकान से छोटे वाला यहाँ पर लिफाफा होगा। उसके बाद लिफाफे पे क्या लिखना है वो चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए हाउस कीपिंग के लिए तो हाउस कीपिंग, और आप लोग हॉस्पिटलिटी के लिए तो हॉस्पिटलिटी यहाँ पर लिख दीजिएगा। कैटेगरी में आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर अपना नाम, पिता नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नीचे में मोबाइल नंबर भी आप अपना ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर नीचे में और 2 यहाँ पर लिखकर और यहाँ पर जिस एड्रेस पे फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो वो एड्रेस यहाँ पर आप डालना होगा। अब आपके मन में चला होगा यहाँ पर कौन सा एड्रेस डलेगा, चलिए वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन सा एड्रेस डलेगा। ये बड़ा वाला लिफाफा
लिफाफा हो गया। अब ये देखिए छोटे वाले लिफाफे पे आपको क्या कर देना है, 2 लिखकर अपना जो भी एड्रेस है, ये जैसे मैं अभी यहाँ पर लिख रखा हूँ ऐसे सेम टू सेम लिखना, और 10 रुपये वाला जो पोस्टल स्टाम्प लाए थे ये छोटे वाले लिफाफे में क्या कर देना, डाल देना है। और फॉर्म और डॉक्यूमेंट और ये छोटे वाले लिफाफे को क्या कर देना है मेरे भाई, छोटे वाले लिफाफे को चिपकाना मत, खाली छोड़ के, और नॉर्मली क्या कर देना मेरे भाई, ये बड़े वाले लिफाफे के अंदर डाल देना है। बड़े वाले लिफाफे को डालकर इसको पैक कर देना, और यहाँ पर जिस एयरफोर्स स्टेशन पे आप फॉर्म को डालना चाहते हैं यहाँ पर आपको एड्रेस लिखेगा। जैसे मैं चलिए एक बार नोटिफिकेशन को ओपन करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ मेरे भाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और एड्रेस कौन सा डलाएगा वो चीज़ आप एक बार देख लो, ठीक है। तो ये देखिए इस बार का भर्ती का ये नोटिफिकेशन है। आपको सिंपली नीचे आना है, देखो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए आप बेंगलुरु डालना चाहते हो, आप अपना देख लेना नज़दीकी कौन आपका पड़ता है, बेंगलुरु में हो गया, यहाँ पर बहुत सारे, न्यू दिल्ली है, तो आप जहाँ भी डालना चाहते हैं तो वहाँ पर देखिए एक एड्रेस ये दिख रहा होगा। तो जो मैंने बताया था 2 लिखकर और बड़े बड़े लिफाफा के नीचे क्या लिखना है नीचे, तो ये एड्रेस आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। और क्या कर देना, अपने पोस्ट ऑफिस में जाना और बोलना कि ऑर्डिनरी पोस्ट करना है, ओनली ऑर्डिनरी पोस्ट करोगे तभी एडमिट कार्ड आएगा, नहीं तो फिर रिजेक्ट हो जाता है। या तो ये एड्रेस डाल सकते हो, या दूसरा यहाँ पर आप लोग को एड्रेस दिख रहा होगा, ये ड्रॉप बॉक्स का है, तो यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में डालोगे, ये देखो ये पोस्टल एड्रेस का एड्रेस है, ये पोस्ट ऑफिस में जाएगा। और नहीं तो ड्रॉप बॉक्स में डालना चाहते हो तो जो भी आपके देखोगे पोस्ट ऑफिस के बाहर रहता है तो उसमें जाके गिरा दोगे तो वो ड्रॉप बॉक्स का लोकेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एड्रेस लिखकर और आप फॉर्म को क्या करना, ऑर्डिनरी पोस्ट करके और क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। मैंने पूरा जानकारी आपको दिया कि एयरफोर्स नॉन कॉम्बिडेंट का फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, डाक टिकट कहाँ लगेंगे, हर चीज़ आपको बताया। कुछ भी डाउट आप नहीं बचा, अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और आपको मैं क्लियर करके सब कुछ बता दिया हूँ। अब एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देना मेरे भाई, अगर आप एयरफोर्स नॉन कॉम्बिडेंट की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर 650 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन है और जी के क्वेश्चन है, इनसे बहुत सारे बच्चे पढ़ के एग्जाम अच्छे खासे क्रैक किए मेरे भाई। हर बार बच्चे अच्छे खासे एग्जाम क्रैक कर देते हैं, तो आप इसको परचेज करके क्या कर सकते हो, अपना जो है तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। तो ज़रूर आप लोग ले लीजिएगा अगर जो भी एयरफोर्स नॉन कॉम्बिडेंट की फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, और भी जॉब अपडेट के लिए विजिट करते रहिएगा www.sgstudy.in। बाकी मिलते हैं दोस्तों, वीडियो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।